बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपनी चैनल ईटा फॉर यू पर, जहां इल्म मिलता है जहानत से। यहाँ आपको मिलेंगे आला मयार के MCQs, इम्तिहानात की तैयारी की बेहतरीन टिप्स और कामयाबी की ज़बरदस्त राज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेस्ट सॉल्यूशन टू हेरेडिटी डिजीज इज, इस सवाल में कहते हैं कि जिन्याती बीमारियों का बेहतरीन हल क्या है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जीन थेरापी। यानी जिन्याती बीमारियों का बेहतरीन हल जीन थेरापी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब अ फिजिकल चेंज। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन तिब्बी तब्दीली की बेहतरीन वजाहत करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंपोजिशन स्टेज द सेम। यानी तिब्बी तब्दीली में कोई नई चीज पैदा नहीं होती और इसकी अंदरूनी खुसूसियात हमेशा सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि तमाम जानदार अज्जा क्या होते हैं। यानी तमाम जानदार अज्जा ये हमारे साथ लिविंग थिंग्स होते हैं। यानी लिविंग थिंग को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाइल इज स्टोर्ड इन। इस सवाल में कहते हैं कि बाइल कहाँ पर स्टोर्ड होता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गॉल ब्लैडर। बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, यानी बाइल गॉल ब्लैडर में जखीरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस। यानी ऑक्सीजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहते हैं हम जो खाना खाते हैं वो टोस या माया हो सकता है, लेकिन स्टोमक इसको किस में तब्दील करता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोपी मिक्सचर। यानी हम जो खाना खाते हैं वो टोस या माया हो सकता है, लेकिन स्टोमक जो है इसको सोपी मिक्सचर में तब्दील कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बेकिंग प्रोसेस यूजेस एंजाइम्स फ्रॉम ईस्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सी कीमियाई तब्दीली की मिसाल है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ब्रेड इज बेक्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑफ द बॉडी इज। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में जिस्म का ईंधन कौन सी डाइट है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे जिस्म का बुनियादी सोर्स है, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म का ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कॉजेज मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि इनमें से कौन सी चीज या अमल सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी की वजह है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बर्निंग रबर। यानी रबर जलाना ये अमल सबसे ज्यादा फिजाई आलूदगी का सबब बनती है। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि माहौलियाती निज़ाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्री प्लांटेशन इज बीइंग डन। यानी माहौलियाती निज़ाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज्यादा दरख्त उगाए जाए। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इन ऑनियन प्लांट प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं प्याज का पौधा बीजों के बनाने के बगैर नया पौधा पैदा यानी तैयार होता है। इस किस्म की तौलीद को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन यानी नबाताती तौलीद। अगर हम किसी पौधे को जड़, तने या पत्ते से नया पौधा पैदा करें
तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्यूलिप्स, लिलीज एंड ऑनियंस कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय। इस सवाल में कहते हैं नरगिस, लिलीज और प्याज किससे पैदा की जा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बल्ब, यानी पौधे के ज़ेरे जमीन पत्तों और तन्ने को बल्ब कहा जाता है। सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, पौधे के ज़ेरे जमीन पत्तों और तन्ने को बल्ब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूरॉन सेल्स फाइबर्स विच कंडक्ट न्यूरो इम्पल्सेस टुवर्ड सेल बॉडी आर। इस सवाल में कहते हैं न्यूरॉन सेल की वो रेशे जो न्यूरो इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लाते हैं, या न्यूरॉन का वो हिस्सा जो प्यामात उसूल करता है क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी डेंड्राइट्स। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जो प्यामात को ट्रांसमिट या सेंड करता है ऑक्सन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रेन स्टेम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेरेब्लम, यानी दिमाग की स्टेम में सब शामिल है एक्सेप्ट सेरेब्लम, यानी सेरेब्लम के अलावा दिमाग की स्टेम में सब हिस्से शामिल है। इसका राइट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑलवेज रिक्वायर्स। इस सवाल में कहते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन को हमेशा किस चीज की जरूरत होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन को हमेशा ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेल्व्स आर फ्लेव्स दैट कीप ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, वेल्व्स आर फाउंड इन। इस सवाल में कहते हैं कि फ्लेप होने वाले वेल्व्स जो खून को एक डायरेक्शन में बहाते रहते हैं। तो आप सब दोस्तों ने ये मालूम करना है कि वेल्व्स ये कहां पर पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वेन एंड हार्ट, यानी फ्लैप होने वाले वेल्व्स जो खून को एक डायरेक्शन में बहाते रहते हैं, ये वेल्व्स वेन और दिल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फंगस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पपुंदी किसका मिसाल है। यहाँ पर पपुंदी फंगस को कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डिकम्पोजर, यानी फंगस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर। पपुंदी ये डिकम्पोजर का मिसाल है। इसको उर्दू में तहलील कुनिंदा कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इंक्लूडिंग। इस सवाल में कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दिल की 2 चैम्बर्स में पाया जाता है। आप सब दोस्तों ने ये मालूम करना है कि इसके अलावा नीचे दी गई ऑप्शन में ये किस में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पेनिसिलियम इज एन एग्जांपल ऑफ विच ग्रुप। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि पेनिसिलियम ये किस ग्रुप का मिसाल है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फंजाई, यानी पेनिसिलियम का ताल्लुक फंजाई की ग्रुप से है। करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।